हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था और जिसके लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि स्टूडेंट्स आज से सीबीएसई क्लास 10th के लिए फ्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज कराई जाएंगी, जिसे आपको बहुत केयरफुली स्टडी करना है और स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको इन क्लासेस का बेनिफिट मिल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। रियल नंबर्स एक सेट होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, जो कि हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको रीड करके एक्सप्लेन करूंगा। आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के और एक रजिस्टर लेकर के बैठना है और बहुत अच्छे से सम्स को समझना है, जो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और क्लास 7-8 से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, 140 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें 140, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो छोटे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 7 जा 14 एंड 0 का 0। फिर हम चलते हैं, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 2 5 जा 10, देन 10 5 से, 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इनका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो आपको लास्ट में इस तरह लिख देना है इसे, 140 इस तरह से लिख देंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसी चीज को स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से आपका इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट आपको गिवन है 156। 156, अब इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर को, और स्टूडेंट्स इन प्राइम फैक्टर को आप इसी तरह से आपको शो भी करना है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 156 का प्राइम फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 156, अगर आपको प्राइम फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में हम देखेंगे 15, तो 2 के टेबल में 15 तो आएगा नहीं, तो 2 7 जा हम 14 करेंगे, तो 7 14, 1 रिमाइंडर बचा, 2 8 जा 16। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलेंगे 2, देन 2 से चलेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 2 9 जा 18। नाउ अब 39 किससे डिविजिबल होगा? 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 9। नाउ फिर 13 तो आपको पता ही है, 13 अपने ही टेबल में आता है, मींस 13 बन जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, आप ऐसे लिखेंगे इसे, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो स्टूडेंट्स, इसी को आप शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप लोग देखिए। थर्ड पार्ट में आपको हो रहा है प्राइम फैक्टर फाइंड करना है 3825, 3825। तो स्टूडेंट इसका भी प्राइम फैक्टर हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो 3825, इसका अगर हम प्राइम फैक्टर स्टार्ट करें, तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, इसमें 5 आ रहा है। तो आपको जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 किस किस के टेबल में आता है। पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 बचेगा,
3 7 21 और 1, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तभी आप चलेंगे। तो 3 1 जा 3, नाउ 3 2 जा 6, अब 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, 3 7 जा 21, देन 1 रिमाइंडर बचा, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट इस तरह से फिर हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 4 जा 12, नाउ 3 2 जा 6 और 1 रिमाइंडर बचा, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट इस तरह से 3 से डिविजिबल हो गया। नाउ अगर हम इसे ट्राई करें 3 से, तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ अब लास्ट में 5 है, आप 5 से इसे ट्राई कर सकते हैं। तो 5 8 जा 40, नाउ 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 जा 25। अब आगे फिर से आप 5 से चल सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचा, 5 7 जा 35। तो स्टूडेंट्स लास्ट में 17 17 1 जा 17। तो इस तरह से आपका जो इसका प्राइम फैक्टर आए हैं 3 8 2 5 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो स्टूडेंट इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपको गिवन है 5 0 0 5। तो स्टूडेंट सेम सभी क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर में आप 5 0 0 5 हमने लिखा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा लास्ट में 5 है, तो हम इसे 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 20, 3 6 जा 18 25। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर लास्ट में 5 होता है, यूनिट डिजिट में 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसे 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स नाउ इसे हम ट्राई करते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल ये नहीं हो रहा है। देन 7 से, तो स्टूडेंट्स अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, 7 4 जा 28 और 2 रिमाइंडर बचा, 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जो है पहले चेक करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। नाउ अब फिर 143 है, 143 किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। 11 1 जा 11 और 3 बचा, 11 3 जा 33 और स्टूडेंट 13 फिर 13 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से इसका आपका प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। तो इसे आप इस तरह से लिख देंगे 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट अब हम देखते हैं। तो लास्ट पार्ट स्टूडेंट 7429 आपको गिवन है। तो 7429 इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा केयरफुली अपने माइंड में रखेंगे। 7429 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो स्टूडेंट जब इसका आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो जब आप 3 से ट्राई करेंगे, इसे पहले 3 से करेंगे, 7 से करेंगे, 9 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 9 है। तो स्टूडेंट ऐसे करते करते जब आप ट्राई करेंगे इसे 17 से, तो अब देखिए आप, अगर मैं 17 से डायरेक्ट ही यहाँ पर करूँ तो आपको यहाँ पर इसका जो है डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 7429 को साइड में डिवाइड कर देंगे। तो 7429, अब चलते हैं हम इसे 17 4 जा 68। नाउ यहाँ से रिमाइंडर हमारा 6 बचता है, तो हमने कॉपी किया। देन 17 3 जा 51, यहाँ से आपका 11 बचा और फिर ये हमने 9 यहाँ से कॉपी किया। 17 7 जा 119। तो स्टूडेंट इस तरह से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 17 से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप 17 यहाँ पर लिखेंगे और जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट हम इसे ट्राई करते हैं, किससे जाएगा ये टेबल से। नेक्स्ट ये जाएगा आपका 19 से, 437। तो इसे जब आप 19 से ट्राई करेंगे तो 19 2 जा 38। तो स्टूडेंट इससे माइनस किया हमने 5 7, 19 3 जा 57।
तो ये जब हमने 19 से इसे डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट आया है 23। तो 23 को आप यहाँ पर लिख देंगे। नाउ 23 आपको पता ही है, 23 एक प्राइम नंबर होता है जो कि अपने ही टेबल में आता है। तो 23 ये आपका 23 बन जाए 23। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल, अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल माइंड में रखना है कि ये बड़े बड़े नंबर से और सभी के सभी ये प्राइम नंबर से ही जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर करने के बाद आप इसे उसी तरह से लिख देंगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को आज जो भी मैंने आपको सम्स कराए हैं वो समझ आए होंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप बहुत अच्छे से इन्हें एग्जाम में भी कर सकें। और अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उन क्वेश्चन को फिर से समझाने की। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।